Good morning, students. Welcome in your computer class. Yes, beta. We have completed chapter number 5 of computer, that is images in a document. Now today we will do activities of this chapter. Open page number 85. On page number 85, first activity is list 3 main areas where font work option can be used. फॉन्ट वर्क ऑप्शन हमने यूज़ किया था ओपन ऑफिस राइटर में, बाय विच वी कैन डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स, decorative words we can write. Yes beta, in which areas we can use font work option? birthday card, cover page of a book, invitation card and menu card. यही ऑप्शन यहाँ यूज़ करते हैं हम, आप फर्स्ट एक्टिविटी में देख सकते हैं. We have already discussed when we did it practically. Yes, now in hands-on activity, first activity is Master Art asked Alice to open document hands-on and write her name in different styles. Yes, you can also write beta, use open office writer and write your name in different styles. सेकेंड इज़ आपको डिफरेंट स्टाइल्स के वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि विद द करेक्ट फ़ॉन्ट वर्क टूल बार ऑप्शन, करेक्ट जो फ़ॉन्ट वर्क का टूल बार ऑप्शन है उसमें किसके साथ ये मैच करता है. हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी बेटा? करेक्टर स्पेसिंग यूज़ किया था, अलाइनमेंट यूज़ किया था, लेटर लेंथ लेटर हाइट यूज़ की थी एंड फ़ॉन्ट वर्क शेप यूज़ की थी. फ़ॉन्ट वर्क शेप के अंदर मतलब जो वर्ड हम राइट करते हैं उसकी शेप को चेंज करता है. जो अलाइनमेंट लिया था उसमें क्या था? लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, जस्टिफाई है, अलाइनमेंट चेक करते हैं. फ़ॉन्ट वर्क लेटर हाइट में क्या किया था? हमने सारे फ़ॉन्ट का हाइट सेम भी कर सकते हैं, फर्स्ट का अप और बाकियों का स्मॉल भी कर सकते हैं. और करैक्टर स्पेसिंग में क्या किया था? हम फ़ॉन्ट के बीच में स्पेसेस देखते हैं, इन्हीं को चेक करके हमने मैचिंग करनी है. जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? करैक्टर स्पेसिंग. देखिए सारे करैक्टर के बीच में स्पेस गिवन है ना, तो इसको मैच करेंगे करैक्टर स्पेसिंग से. सेकंड इज़ अलाइस, ये कलरफुल है, ये डिफरेंट स्टाइल है, इसको फ़ॉन्ट स्टाइल से मैच करेंगे. थर्ड इज़ देखिए सारे के सारे लेटर सेम हाइट के ना, ऊपर वाले देखिए ये अलग अलग हाइट के हैं, तो इसको मैच करेंगे सेम लेटर हाइट्स के साथ. और फोर्थ को मैच करेंगे फ़ॉन्ट शेप के साथ, ये शेप डिफरेंट है. इस टाइप के हम डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं. दिस विल बी मैच विद द फ़ॉन्ट शेप. क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ऑन पेज नंबर 95. On 95 number page, yes, you will tell me different pictures of gallery. See the gallery carefully, enlist 5 themes. You will tell me themes whose related pictures are available in gallery. Suppose आप क्लिक कर रहे थे वहाँ ट्रांसपोर्ट पे, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल थे ना आपके पास गैलरी में. पीपल्स पे क्लिक कर रहे थे, अलग अलग तरह के पीपल्स अवेलेबल थे. एरो पे क्लिक कर रहे थे, अलग अलग तरह के एरोज अवेलेबल थे. एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे, ग्लोब, ट्री, इस टाइप के अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिक्चर्स अवेलेबल थी. बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे थे, बैकग्राउंड अवेलेबल थे. इस तरह से आपको 5 थीम्स के नाम लिखने हैं. और भी थीम्स हैं उसमें, आप चाहो तो वो भी राइट कर सकते हो. जैसे साउंड था, पीपल था, स्कूल था, इस टाइप से अलग अलग उसमें थीम्स थी, वो थीम्स आप राइट कर सकते हो इसमें. क्लियर? नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू ऐड न्यू थीम इन गैलरी? क्या आप गैलरी के अंदर कोई न्यू थीम ऐड कर सकते हो? इफ़ यस, फाइंड आउट द स्टेप्स. न्यू थीम कैसे ऐड करोगे बेटा? सपोज आपके पास कंप्यूटर में कोई पिक्चर है और आप ओपन ऑफिस राइटर में ही डालना चाहते हो, तो आप उसको थीम में भी ऐड कर सकते हो. थीम में मीन्स अपने ओपन ऑफिस राइटर की थीम में. हाउ वी कैन ऐड बेटा? गैलरी में जाइए, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर अलग अलग थीम्स पड़ी है ना, सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा न्यू थीम का. आप क्लिक करोगे न्यू थीम पे, न्यू थीम के अंदर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा. फाइल्स पे क्लिक करोगे, फिर फाइल्स के राइट साइड में ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक करोगे. जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी. एक पिक्चर आप सेलेक्ट करें और उस वो आपकी थीम में आ जाएगी. और उस पर ओपन पे ऑप्शन होगा, ओपन पे क्लिक करें, देन ओके, वो थीम आपके जो भी आपके पास थीम ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें ऐड हो जाएगी. ओके बेटा, दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5. नाउ
we will start chapter number 8, that is safe use of computer. Yes beta, safe use of computer means how your computer keep healthy and functionally proper. Yes beta, how to keep the computer healthy and functionally properly, कैसे हम अपने सिस्टम को हेल्दी और फंक्शनली रख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, लर्न करेंगे. हाउ वी कैन सेफली यूज ऑफ आवर कंप्यूटर. फर्स्ट थिंग इज इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है हमारे लिए कि टू प्रोटेक्ट करना आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स. यस बेटा, हु आर हैकर्स? हु आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं. हैकर्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारे डाटा को हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं. जैसे किसी कोई कीमती चीज़ है हमारे पास, उसको कोई चोरी कर ले तो हमें बुरा लगता है ना. उसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत हमारे पास कीमती चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बैंक के पासवर्ड, हमारे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. तो अगर हम उसको ओपन छोड़ देंगे, हमारे सिस्टम को सेफ नहीं रखेंगे, तो हैकर्स, जो चोरी करने वाले चोर हैं, डाटा को हैक करने वाले चोर हैं, वो हैक कर लेंगे हमारे डाटा को. द मेन पाथवे थ्रू विच मेलवेयर अटैक द सिस्टम इज़ द इंटरनेट. सबसे मेन जो चोरी होती है इंटरनेट, वो कहाँ पे होती है? इंटरनेट पे, जहाँ से हमारा डाटा चोरी होता है. कहाँ से होती है बेटा? इंटरनेट से. अब ये बात कर रहे हैं मेलवेयर अटैक्स. मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्ड टू स्टील सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट से किसी भी कंप्यूटर पे जब कोई भी कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो वो चोरी होता है, वो किसके थ्रू होता है बेटा? मैलिशियस सॉफ्टवेयर. जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू डाटा चोरी होता है, उसको बोलते हैं मेलवेयर. मेलवेयर क्या होते हैं? एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डाटा को इंटरनेट से स्टील करने के लिए, चुराने के लिए. हाँ जी. अब ये करता कौन है बेटा? कौन चोरी करता है? देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप, वो बनाते हैं क्या? मेलवेयर. मेलवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे टू हैक, हम डाटा को हैक कर सकते हैं अनऑथराइज, बिना उसकी परमिशन के, टू एनी कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप मेलवेयर्स टू हैक द कंप्यूटर. कंप्यूटर को हैक करने के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो मेलवेयर्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. यस बेटा, अब हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अब आ जाइए पेज नंबर 145 पे. हेयर आर 5 स्टेप्स बट क्रिटिकल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर. हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देयर आर 5 स्टेप. फर्स्ट इज इंस्टॉल फायरवॉल. फायरवॉल, सबसे पहले हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं. सेकंड इज इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सेफ रहेगा. थर्ड इज इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर डालें जो एंटी हों, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह के मैलिशियस प्रोग्राम को ना आने दें. फोर्थ इज़ यूज़ कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर पासवर्ड. कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए जब भी किसी भी चीज़ की एंट्री करनी है तो एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एक डिफ़िकल्ट सा सिक्योर पासवर्ड रखें. चेक ऑन द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द ब्राउज़र. ब्राउज़र की सिक्योरिटी सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स है सिक्योरिटी सेटिंग, उसको हमेशा आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें. यस बेटा, आपको आज 1-2 स्टेप्स हम देख लेते हैं कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंस्टॉल फायरवॉल. अब फायरवॉल होती क्या है बेटा? फायरवॉल मीन्स सिक्योरिटी गार्ड ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम. जैसे सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन के बिना ना ही किसी भी जगह, मतलब जहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो किसी सोसाइटी का है, कोई भी पर्सन एंटर या आउट नहीं हो सकता. सेम बाय फायरवॉल रिसीव, इंस्पेक्ट एंड टेक डिसीजन. किस तरह की डिसीजन लेता है वो? कुछ भी चीज़ रिसीव करनी है, उस चीज़ के ऊपर इंस्पेक्शन रखेगा. अबाउट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट के पे हम चाहे कोई डाटा अपलोड कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट से कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, उसके ऊपर इंस्पेक्शन रखेगा. कौन? फायरवॉल. सो दैट आवर कंप्यूटर
should be safe. A firewall क्या होता है? It is the first step or program to provide security to the computer. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है how we can protect our system, तो आपके पास ये पॉइंट्स 5 होने चाहिए. नेक्स्ट इज इंस्टॉल फायरवॉल. फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल रिसीव, इंस्पेक्ट एंड टेक डिसीजन किस लिए? अबाउट ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा थ्रू इंटरनेट. दिस इज द मेन पॉइंट. नाउ सेकंड थिंग इज बेटा इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चे? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. किससे? फ्रॉम अनऑथराइज. अनऑथराइज मतलब जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता नहीं है. अनऑथराइज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी थ्रेट टू कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है. अनऑथराइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इट इंक्लूड, इसके अंदर वायरस भी इंक्लूड करते हैं हम. वोम भी एक टाइप के वायरस होते हैं. ट्रोजन भी एक तरह के वायरस ही होते हैं. ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों से हमें बचा के रखता है. अब अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए तो क्या होगा हमारे सिस्टम के साथ? हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा. कैसे अफेक्ट करता है हमारा सिस्टम? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी. थर्ड इज एक्सेस पर्सनल डाटा. हमारे सिस्टम में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस हो जाएगी. हमारा जो सिस्टम है वो अनयूजेबल हो जाएगा. मतलब हमारे सिस्टम को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे. यस बेटा, यू विल लर्न अबाउट फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ओके बेटा. यस, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट अदर 3. ओके, गुड बाय बेटा. गॉड ब्लेस यू.